Welcome you to online classes of BPS International School. The chapter which we are discussing is the viruses. In previous video I had told you about what are viruses and some basic related topics related to it. Now in this video we are going to learn some more concepts related to viruses. Okay, so let's get started with it. First of all we should learn worm. वॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि वॉर्म क्या होता है और कैसे ये अफेक्ट करता है फाइल्स को। वॉर्म की बात करते हैं तो ये एक स्पेशल टाइप का वायरस प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, कॉपी करता है और मल्टीप्लाई करता है खुद को कॉपी करेगा और अपने आप को क्या करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा। कैसे? कंप्यूटर के नेटवर्क का यूज़ करके या सिक्योरिटीज़ के फ्लॉज का यूज़ करके अपनी खुद की कॉपीज़ बनाता जाएगा, मल्टीपल कॉपीज़। ठीक है, फिर ये ओवरलोड कर देता है। जब इसकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ये नेटवर्क को क्या कर देता है, नेटवर्क के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको ओवरलोड कर देता है। और जब वो ओवरलोड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सिस्टम की मेमोरी का कंजम्पशन कर लिया है। जब आपका सिस्टम देखो कभी कभी फ़ोन आपका क्या करता है, स्लो चलने लगता है, तो आप कुछ फाइल डिलीट कर देते हो तो फिर से क्या करता है, नॉर्मल चलने लगता है। सेम इसी केस में वॉर्म्स अपने आप की क्या खूब कॉपीज़ बनाता है और जो कॉपीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो कॉपीज़ भी मेमोरी लेता है। तो जो मेमोरीज फिल हो जाती हैं, तो जो मेमोरीज फिल होती हैं तो उसकी स्टोरी जो मेमोरी स्पेस होती है वो कम होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जिससे क्या होती है, ओवरऑल जो स्पीड होती है डेटा की ट्रांसमिशन की वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेमोरी नहीं बची है। फिर स्पाईवेयर की बात कर लेते हैं। स्पाईवेयर भी एक तरह का मालवेयर है जो हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होता है और जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है यूज़र की, उस सिस्टम का जो भी यूज़र होगा उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा बिना उस यूज़र को पता चले। स्पाईवेयर प्रोग्राम्स ये सीक्रेटली क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं यूज़र की कंप्यूटिंग कि एक जो यूज़र है वो क्या क्या काम कर रहा है कंप्यूटर में। वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं हर तरह के पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, आप कौन सी वेबसाइट्स पर ज़्यादा विजिट करते हो, विजिटेड वेब पेजेस, कौन से वेब पेजेस आपने विजिट किए हैं। और ट्रांसमिट वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देता है बैकग्राउंड में किसी और को। वो आपके बारे में सारी, कि आप कौन सी वेबसाइट पर ज़्यादा बार विजिट कर रहे हो, किस वेबसाइट पर क्या हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसमिट कर देता है किसी दूसरे के पास। जिससे क्या होता है, कंप्यूटर की सेटिंग चेंज हो जाती है और स्लो कनेक्शन स्पीड हो जाती है और जो रॉन्ग फंक्शनलिटी होता है, तो जो और भी प्रोग्राम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। स्पाईवेयर क्या करता है, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन ईमेल एड्रेस के बारे में, पासवर्ड के बारे में, कभी कभी क्रेडिट कार्ड नंबर के बारे में भी। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरस को अगर हम बात करें तो वायरस को हम लोग फोर टाइप्स हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। बूट वायरस, प्रोग्राम फाइल वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस, मैक्रो वायरस। ये करके देख लेते हैं। सबसे पहले बूट वायरस की बात करें। ये जो बूट वायरस होता है ये इन्फेक्ट करता है बूट रिकॉर्ड या मास्टर रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है। ठीक, ये रिप्लेस करता है जो बूट रिकॉर्ड हो। जो बूट रिकॉर्ड क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो हमारे कंप्यूटर में, रैम रोम में। ठीक, वो उसको क्या करेगा, बूट वायरस उसी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में कैसे, उसको कहीं और कॉपी कर देगा। जो बूट वायरस है वो बहुत एक्टिव होता है जब हम लोग बूटिंग कर रहे होते हैं। बूटिंग करके जब मशीन की हम लोग बूटिंग कर रहे हैं उस टाइम बूट वायरस हमारा बहुत एक्टिव होता है और ये डिस्ट्रॉय कर देता है डेटा को जो हार्ड डिस्क में सेव होता है, वहाँ से उसको गायब कर देता है। बूट वायरस के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डिस्क किलर, स्टोन्ड वायरस, एक्सेट्रा। फिर प्रोग्राम फाइल वायरस की बात करें। ये जो वायरस होते हैं ये इन्फेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, जैसे कि जो उसमें एक्सटेंशन लगी हो, जैसे एक्सटेंशन के .com, .exe, .ovl, .drp, ये एक्सटेंशन लगी है तो उनके लिए वायरस। ये वायरस ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं या इफेक्ट करते हैं। ये जो प्रोग्राम होते हैं ये लोड हो जाते हैं कंप्यूटर मेमोरी में जब भी एग्जीक्यूशन होता है। और जो वायरस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं कंप्यूटर मेमोरी में और ख़ुद की क्या करने लगते हैं, कॉपी बनाने लगते हैं। और जब खुद की कॉपी बनाते हैं तो वो डेटा को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते चलते हैं। और जो और भी प्रोग्राम्स होते हैं डिस्क में उसको भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे वो लोग। प्रोग्राम फाइल वायरस के एग्जांपल्स देख लो, संडे, कैस्केड, ये कुछ नाम है प्रोग्राम फाइल वायरस के।
फिर मल्टीपार्टाइट वायरस क्या होता है? एक जो मल्टीपार्टाइट वायरस वो हाइब्रिड होता है बूट सेक्टर का और प्रोग्राम फाइल वायरस का। ये क्या है? हाइब्रिड है। ठीक, ये वायरस जो होता है ये कंप्यूटर सिस्टम में आता है किसकी मदद से? इन्फेक्टेड मीडिया, मीडिया मतलब जैसे आप जो सॉन्ग, मूवी या ऐसा कोई देख रहे हो, और या तो और जो बचा हुआ उसका रहेगा कंप्यूटर मेमोरी का। जो ये वायरस मूव करता है हमारे हार्ड ड्राइव में, वो इन्फेक्ट करता है बूट सेक्टर को और स्टार्ट कर देता है खुद को स्प्रेड करना पूरे सिस्टम में। कैसे? जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको इन्फेक्ट करके। ठीक, इसमें एग्जांपल इन्वेडर, फ्लिप, टकीला। फिर माइक्रो वायरस की बात करते हैं। ये जो वायरस होता है ये इन्फेक्ट करता है फाइल्स को जो बनती हैं एप्लीकेशन का यूज़ करके, जो मैक्रो सच एस वर्ड की बात हो गई, एक्सेल की बात हो गई, पावर पॉइंट की बात हो गई। एक जो मैक्रो है ये क्या है? सीरीज़ ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेप्स है जो अलाउ करता है ऑटोमेशन ऑफ बहुत सारे एक्शंस के, कि खुद से वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाए? रन कर जाए एक की स्ट्रोक की मदद से। जब इन्फेक्टेड फाइल ओपन होती है तो जो माइक्रो वायरस है वो हमारे सिस्टम में या मेन मेमोरी में लोड हो जाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है डाटा जो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। ठीक, जैसे एक माइक्रो वायरस क्या हो गया? एक्टिव हुआ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप प्रोड्यूस किए होंगे या बनाए होंगे वो सब क्या होगी? इन्फेक्टेड हो जाएंगी। ये जो वायरस है इसको स्प्रेड कर सकते हैं ईमेल अटैचमेंट की मदद से, डिस्क मदद से, नेटवर्क, मॉडम, इनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको स्प्रेड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल मेलिसा ए, रिलैक्स, बाल बस, ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। अब वायरस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक जो वायरस है वो कंप्यूटर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो हम पहले पहचानेंगे कैसे कि हमारे सिस्टम पे वायरस आ गया है। सबसे पहले जो हमारी स्पीड होगी कंप्यूटर की मेमोरी को ऑक्यूपाई करना, वो क्या हो जाएगी? कम होगी। जब भी आप अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो उस केस में अगर आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत स्लो होगी। दूसरा, जो स्ट्रेंज मूवमेंट्स या पैटर्न स्क्रीन पे बन के आपके सामने आ जाएंगे। कभी कभी अनयूजुअल मैसेज डिस्प्ले होकर आपके सामने आ जाएगा कि योर पीसी इज स्टोन्ड या ऐसा कुछ, कोई भी मैसेज आ जाएगा। तो ये क्या है? वायरस के सिम्टम्स हैं। ठीक है, जैसे हम यूज़ करते हैं डिस्क स्पेस को, अगर हम इंक्रीज़ कर दें यूज़ ऑफ डिस्क स्पेस और ग्रो कर दें फाइल साइज़ को, तो जो वायरस होगी वो खुद को क्या अटैच कर लेगी बहुत सारी फाइल्स में। समझ में आया? फिर सिस्टम हैंगअप्स की बात करें, फ्रीक्वेंटली हैंग होने स्टार्ट होने लगेगी। हैंग आप लोग सब जानते होंगे। डिस्प्लेइंग या चेंज इन डेटा, डेटा में चेंज डिस्प्ले करेगा। पहले कोई भी डेटा पर आप देखो कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और फिर क्या होगा? रीफॉर्मेट कर देता है हार्ड डिस्क को बाय डिलीटिंग या डैमेजिंग द फाइल्स। जो हार्ड डिस्क में फाइल्स स्टोर्ड हैं उसको क्या कर देता है? डिलीट कर देता है या डैमेज कर देता है। जो पहला पीसी वायरस आपका बूट सेक्टर वायरस नाम था, उसका नाम था ब्रेन। वो 1987 में रिलीज़ हुआ था और उसको रिलीज़ किया था फारूक एलवी ब्रदर्स ने। जो पहला पीसी वायरस वो बूट सेक्टर था, जो पहला पीसी वायरस था वो बूट सेक्टर वायरस था जिसका नाम था ब्रेन। 1987 में इसको बनाया था। ठीक है, अब अगर वायरस से हमें बचना है खुद को तो कैसे बचाएंगे? जनरली जो कंप्यूटर वायरस होता है वो इन्फेक्ट करता है, खुद को स्प्रेड करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। जब भी हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं मान लो ईमेल की मदद से, तो जैसे आपने मेल भेजा, उस मेल में उस इमेज आपने कंटेंट की, ठीक है, मीडिया था। अब उस मीडिया में क्या था? कोई वायरस था। अब जब वो सामने वाला उसको डाउनलोड करेगा तो उसके सिस्टम में भी क्या आ जाएगा? वायरस आ जाएगा। ठीक है, तो वायरस अटैक को रोकने के लिए सबसे पहले क्या होता है? जितनी भी पीसीज होती हैं उनमें एंटीवायरस प्रोग्राम हम लोग डाल देते हैं। फिर सभी पेन ड्राइव जो भी हम अटैच करते हैं कंप्यूटर को, उसको क्या करते हैं? स्कैन करा लेंगे एंटीवायरस प्रोग्राम से। तो स्कैन करेगा और जो भी करप्टेड फाइल होगी उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। फिर डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेज, जो कह लो जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होगी कि आप उनको इंस्टॉल कर लोगे तो क्या करेंगे? वो आपके सिस्टम में वायरस डाल सकते हैं। आप अपने हार्ड डिस्क को हर मंथ में, एक महीने में 2 बार कम से कम क्या किया करो? स्कैन कर लिया करो। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेटा या फाइल्स होते हैं उनका बैकअप बना के रखा करो। मान लो आपके सिस्टम में वायरस आ गया तो सारे डेटा को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो आपका ओरिजिनल डेटा चेंज हो जाएगा। फिर इंटरनेट को बहुत केयरफुली यूज़ करो क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वायरसेस होते हैं और जब आप उन पर क्लिक कर देते हो तो वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है। कोई भी ईमेल अटैचमेंट, कोई अननोन पर्सन आपको ईमेल अटैचमेंट भेजता है तो उसको ओपन नहीं करना चाहिए। आई होप ये समझ में होगा बॉयज़। इसके बाद वाली क्लास हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।